हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 20 जो सेक्शन 251 से लेकर 256 तक है। वन बाय वन हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में देखिए क्या है, इसका चैप्टर का नाम ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। जो समन केसेस है उनका ट्रायल मजिस्ट्रेट कैसे करेगा। देखिए दो तरह के केसेस हो सकते हैं, एक वारंट केसेस, एक समन केसेस। वारंट केसेस को सीआरपीसी के सेक्शन 2 के सब सेक्शन एक्स में बताया गया है। वारंट केसेस में देखिए वो केसेस हो सकते हैं जिसके सजा के लिए जो प्रावधान है उसमें कैपिटल पनिशमेंट हो, मतलब सजा या मौत हो, या फिर कोई ऐसा क्राइम हो जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो, मतलब हमेशा के लिए जेल हो, या फिर कोई ऐसा क्राइम है जो जिसकी सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा का हो। अगर इतनी सजा हो रही है तो वो क्या होगा, वारंट केस में आ जाएगा। और कोई ऐसा क्राइम है जिसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल से कम का है, 2 साल से कम का है, तो क्या किसमें आएगा, ये समन केस। तो डिफरेंस समझ गए। तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब हमको इस पे ध्यान देना है। मतलब इसमें जो भी क्राइम होगा, जो भी नेचर होगा, उसमें जो सजा का प्रावधान होगा वह 2 साल से कम का होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 251 में बताया गया है सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, अभियोग का सारांश बताया जाना। जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसको समन भेजा जाता है, समन भेज के उसको बुलाया जाता है और कोर्ट उससे पूछता है, कोर्ट उससे पूछता है कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगे हुए हैं, ये चार्जेस लगे हैं प्रोसिक्यूशन के, ठीक है। उसको पढ़ के सुनाता है, क्या तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इसको, आप इस गिल्टी को जो है आपके ऊपर, तो आप क्या गिल्टी नॉट करते हो, आप इस चीज को सहमत हो, आपके ऊपर जो चार्जेस लगा गए हैं, या फिर आप डिनाइड करते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन होता है। भाई आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपने जो इस पे जो चार्जेस लगे हैं आप सहमत हैं, इस चार्जेस को एडमिट कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो ठीक है, तो उस हिसाब से मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं सर मैं इसको एडमिट नहीं कर रहा हूं, जो भी हमारे पास चार्जेस लगे हुए हैं सारे जो है फर्जी लगे हुए हैं। तो 2 ऑप्शन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो समन का केस होता है वो थोड़ा सा देखिए समन और वारंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। कि समन में क्या होता है कि चार्जेस को बहुत ज्यादा फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, वारंट में फ्रेम करने की जरूरत होती है। तो इसमें जो है कोर्ट अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर से उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाकर उसको सारी चीजें बता देता है कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि इस समन केस में क्या होता है कि कोर्ट मैंडेटरी नहीं करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ही आना जरूरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं करता है। अगर उसका कोई प्लीडर आ रहा है, कोई वकील आके उस चीज को समझ रहा है या उसको उस चीज का कन्विजेंस दिया जा रहा है, तो यहाँ पे वकील भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आ सकता है। उस पर्सन को जिसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है उसका आना जरूरी नहीं है। यही सेक्शन 251 में बताया गया है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 252। सेक्शन 252 क्या कहता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभिवाद पर दोष सिद्धि। मतलब जब 251 में मजिस्ट्रेट आपसे क्या पूछता है कि क्या आपके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन का चार्जेस लगा है उसको आप एडमिट करते हो कि नहीं, या फिर इसको डिनाइड करते हो, या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर आप सेक्शन 252 के तहत अगर आप बोल देते हैं कि हाँ मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, तो अगर जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर्स का यूज करके आपको उसमें जो भी पनिशमेंट होगा, जो भी फाइन होगा, आपके ऊपर चार्ज कर देगा। और इसके लिए देखिए मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि अगर आपने उस चार्ज को एडमिट कर लिया कि जो भी आपके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है उस चीज को अगर आपने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट को बाउंड हो गया कि आपको सजा दे गई। वो चाहे तो फर्दर इंक्वायरी के लिए गवाहों को भी बुला सकता है कि नहीं गवाहों को बुलाओ, पूछा जाएगा उनसे क्या चीजें हैं कलेक्टेड, मतलब कहीं से भी वो इमीडिएटली में या फिर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, चीजों को समझते हुए अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर का यूज करते हुए उस पर एक्शन लेंगे आप जब गिल्टी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दूसरी चीज क्या होता है इसमें, जो भी अगर 2 एक्यूज्ड है, किसी भी क्राइम को करने में 2 एक्यूज्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ने एक्सेप्ट कर लिया दूसरा बोल दिया कि नहीं सर मैं भी इसके साथ था और मैंने देखा था कि इसने क्राइम किया था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों को अलग अलग एग्जामिन किया जाएगा, दोनों से अलग अलग पूछा जाएगा। हो सकता है एक ने गिल्टी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने जो क्राइम किया एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है दूसरे ने जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है प्रोसिक्यूशन का वह उसको डिनाइड कर देता है, वह उसको एडमिट नहीं करता है, वह तुरंत इनकार करता है कि नहीं सर हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का ट्रायल अलग अलग चलेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो भाई उसके लिए अलग प्रावधान है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर जो अलग प्रावधान है उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, उसको एविडेंस को बुलाया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 252 में बताया गया है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 253।
देखिए सेक्शन 253 में क्या है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पीटी, मींस छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोषसिद्धि। देखिए समन केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिनमें बहुत ही छोटा फाइन होता है, तो ऐसे कंडीशन पे जिस पर्टिकुलर डेट पे उस एक्यूज को बुलाया जाता है तो वो एक्यूज अगर वहां पे उपस्थित नहीं भी होता है तो वो क्या करता है, वह उपस्थित ना होकर उस पे जो फाइन लगे हुए हैं वो उसको बाय पोस्टल के हिसाब से कोर्ट में भेज देता है। ठीक है, वह उसको कोरियर कर देता है कोर्ट में, जो भी फाइन लगे हैं जो भी उसमें सफाई देना होता है वो दे देता है। तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट उस चीज को एडमिट कर लेता है और उसको वहां पे पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा फाइन है। समन केस जो भी आप जान ही रहे हैं कि 2 साल से कम की सजा का प्रावधान करता है, छोटा मोटा फाइन लगा है, पीटी केस से रिलेटेड है, तो हमने क्या किया, फाइन दे दिया, कोरियर से भेज दिया, पर्सनली या फिर मैसेंजर कर दिया, पेटीएम कर दिया, जो भी आज के समय में डिजिटलाइज जो ऑप्शन अवेलेबल है हम उसको यूज कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 में क्या बताया गया इसमें कि अगर आप पर्टिकुलर कुछ ऐसा चीजें हैं कि जहां पे जाना जरूरी है किसी को, अगर आप वहां पे नहीं जाते हैं ऐसे केस में और अपने प्लीडर या फिर एडवोकेट को ही भेज सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट उसको क्या करेगा, ट्रायल करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, जो भी आपका प्लीडर रहेगा उसमें आपका वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये आपका कहता है सेक्शन 253। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 254। देखिए सेक्शन 254 क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड मतलब प्रक्रिया जब दोष सिद्धि न की जाए। ऐसे में क्या होता है, देखिए होता क्या है कि 252 में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम गिल्टी प्लीड कर लेते हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन पे जो चार्जेस लगा है अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे तो क्या होता था, हमको सेक्शन 253 के तहत जो भी पनिशमेंट था, फाइन वगैरह, हम लोग पेड कर देते थे कोर्ट में, ठीक है, या फिर भिजवा देते थे। लेकिन 254 में क्या है, यह उस कंडीशन को डील करता है कि जरूरी नहीं है कि मैं मेरे ऊपर जो प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगे हैं मैं उसको एक्सेप्ट ही कर लूं। हो सकता है मैंने उस जो हमारे पास चार्जेस लगे हम उसको डिनाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, हमारी सुनवाई करेगा, हमारे पर ट्रायल चलेगा, हमसे पूछा जाएगा कि अच्छा आप नहीं किए हैं तो आपके पास क्या एविडेंस है, ठीक है, गवाहों को बुलाया जाएगा। अगर हमको लगता है, अगर मुझे लगता है कि नहीं किसी और गवाहों को भी बुलाने की जरूरत है तो मैं कोर्ट पे बोलूंगा कि सर मुझे इस पर्टिकुलर गवाही को यहाँ पे बुलाया जाए ताकि जो है वो हमारी बातों को यहाँ पे आपके समझ रख सके, क्योंकि उस पर्टिकुलर घटना पे वो व्यक्ति वहां पे था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में कोर्ट आपसे फीस भी चार्ज करेगी कि भाई आप फीस जमा करो तभी हम गवाही को बुलवाएंगे, क्योंकि वो गवाही दूर रहता है, उसको आने पे खर्चा लगेगा। उस खर्चे का वहन कौन करेगा, खर्चे का वहन जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगे हैं उनको वहन करना पड़ता है। तो ये आपका ट्रायल चलता रहेगा। तो ये आपका बताया गया है सेक्शन 254 में। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 255। देखिए 254 में क्या था, उसने जो भी आपका एविडेंस वगैरह दिखाया उसको देखकर अगर कोर्ट को लगता है कि या तो उसने एक्सेप्ट करता है तो रिजेक्ट करता है, अगर उसको लगता है कि इसने जो एविडेंस दिखाया है, इसके पास जो भी गवाही हमारे पास आए हैं उसको देखकर यह लगता है कि नहीं यह जो है इनोसेंट है, अगर इनोसेंट है तो कोर्ट क्या करता है, उसको बेल दे देता है, उसको छोड़ देता है, उसको दोष मुक्ति कर देता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसके ऊपर क्राइम बन रहा है तो वहां पे कन्विक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, उसके सारे क्राइम को रिकॉर्ड करेगा, उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसके ऊपर जो भी फाइन या जो भी केसेस बन रहे हैं जेल भेजने का उस चीज को करेगा। और यहाँ पे कोर्ट जो है या मजिस्ट्रेट जो है 325 और 360 को ध्यान में नहीं रखेगा। मतलब 325-60 में ये कहता है कि अगर उसके जो भी उसमें पनिशमेंट दे रहा है अगर वो उसके पावर में नहीं है तो उसको दूसरे कोर्ट में फॉरवर्ड कर देता था। तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये समन केस होता है, मतलब बिलो 2 ईयर से कम का पनिशमेंट का इसमें प्रावधान किया गया है, तो इसमें ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर दोष सिद्ध हो जाता है उसके एविडेंस से, उसके विटनेस से, तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। अगर वह उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वह एकदम हल्का महसूस होता है या उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिलीज कर देंगे, उसको हम लोग फ्री कर देंगे। तो ये आपका बताता है सेक्शन 255, या तो गिरफ्तार करेंगे या तो सजा देंगे, फाइन लगेगा, या फिर दोष मुक्त कर देंगे कि जाओ भाई तुम्हारे पर जो सजा लगा था तुम केस जीत चुके हो। सेक्शन 256 ये बोलता है नॉट अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेंट। अगर परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु, कभी कभी होता क्या है कि जिसने कोई भी केस किया रहता है या कंप्लेन किया रहता है, जब पर्टिकुलर डेट पे समन भेजकर उसको बुलवाया जाता है, समन भेजकर बुलवाया जाता है और वहां पे अगर कंप्लेंट नहीं आता है, मतलब कंप्लेनेंट नहीं आता है, मतलब जिसने कंप्लेन किया है परिवादी, अगर वो वहां पे नहीं आता है, ठीक है, परिवाद वहां पे नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जिसके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा। और एक कंडीशन में और
उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। किस कंडीशन में? जब परिवार की मृत्यु हो जाती है। जब परिवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये आपका सेक्शन 256 करता है। और भी जो वीडियो के हमारे जो लिंक है उसको हमने इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे हमने दे दिए हैं। आप किसी भी लिंक पे जाके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम का वहां पे आईडी भी है, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। कभी कभी हमारे पास समय मिलेगा तो हम लोग लाइव आएंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे आपसे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार हो सकता है कि सेशन थोड़ा लेट से चले या सितंबर से चले, तो आपके पास प्रॉपर समय है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए, एलएलबी के लिए या फिर बीए एलएलबी के लिए आपके पास गोल्डन चांस है, आप उसको यूज कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।